हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं ईएमआई और एसी में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं तो नॉर्मल भाषा में ये होता है कि भैया चुंबकीय क्षेत्र से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाना, करंट बनाना, किसी भी तार में करंट बनाना, किसी भी कॉपर के तार में करंट बनाना, किसी भी लूप में करंट बनाना बिना बैटरी के वो सीखेंगे हम। क्योंकि बच्चों ऐसा है कि पुरानी कुछ विकिपीडिया है जिसमें बताते रहते थे, थॉमस एल्वा एडिसन का बताते रहते थे, और भी बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट का बताते रहते थे कि सारे साइंटिस्ट ये चाहते थे। और थॉमस एल्वा एडिसन का ऐसा था कि वो डीसी से यानी कि डायरेक्ट करंट से चलाना चाहते थे सारी की सारी चीजें। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टेस्ला, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है। तो टेस्ला ने ये बोला कि भैया ऐसा है कि डीसी से आप चलाओगे तो डीसी आपका शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज नहीं होता है, तो आपको एसी यूज करना चाहिए। और फिर टेस्ला की वजह से हमारा एसी आ गया, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले कि करंट कैरिंग लूप कैसे बना और मैग्नेट से करंट कैसे बनता है, ये सारी चीजें जो है वो माइकल फैराडे ने समझाई थी। तो माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और उसी एक्सपेरिमेंट में एक फ्लक्स का एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों। किसका एक्सपेरिमेंट करा था? फ्लक्स का एक्सपेरिमेंट करा था। और सबसे पहले मैं यहां पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का बताने वाला हूं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी बताने वाला हूं, कुछ बताने वाला हूं जो हमारे काम की है, वो कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, करने को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा था, जो फेल भी हुआ था और पास भी हुआ था। तो हम वो पास वाली बात करने वाले हैं, फेलियर की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फेलियर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्लास 12 का पार्ट नहीं है। ठीक है, इवन आईटी जेईई लेवल का भी वो टॉपिक नहीं होता फेलियर का। सीधा हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मुद्दे की बात बच्चों ये है कि अगर आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर भी जा सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर भी निकल सकती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, और ये आपकी सुंदर सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी सुंदर सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पे मैंने एक कॉइल रखी हुई है, यहां पे मैंने एक कॉइल रखी हुई है। तो बच्चों कुछ नहीं हुआ, करंट नहीं बना। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को बंद करा, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बंद हुई तो लूप में करंट बहा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बंद हुई तो लूप में करंट बहा, फ्लो करा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमको मिली। और बंद होने के बाद लूप में करंट दोबारा से बंद, कि भाई ये क्या बातचीत हुई, ये तो हमें समझ में नहीं आया कुछ भी। कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब तो लूप में करंट नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने बंद करा दिया तो एकदम से उस पर ऐसा क्या झटका लगा, एकदम से उसके अंदर क्या कॉज हुआ कि उसके अंदर करंट बना था लेकिन दोबारा से गायब। जैसे मैग्नेटिक फील्ड गायब तो दोबारा से गायब। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमें यह पता चला कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दूं, यहां पे मेरा ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में मतलब क्या हो रहा था इसमें, जरा ध्यान से बात सुनो, इसको तरीके से समझाता हूं एक बार और। आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे यूनिफॉर्म, कैसे दे रहे थे? यूनिफॉर्म। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में कॉइल डाल रखी है तो बच्चों कॉइल में करंट बनता हुआ नहीं दिख रहा था, सही बात है, नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को बंद करा या ज्यादा करा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को बंद करा या ज्यादा करा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा? चेंज करा। जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आया, जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आया, वैसे ही लूप में करंट बहा, वैसे ही लूप में करंट देखने को मिला, वैसे ही लूप में करंट देखने को मिला। अब वो चेंज आप बढ़ा भी सकते हो, अब वो चेंज आप घटा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो चेंज आप दोबारा से यूनिफॉर्म कर दोगे तो करंट विल बी जीरो, दोबारा से करंट जीरो हो जा रहा है। तो ये क्या पंगा हो रहा है, इसके पीछे क्या कॉज है, तो वो ढूंढेंगे हम लोग। बात क्लियर हो गई आपको? दूसरा हमें क्या पता चला बच्चों? दूसरा हमें यह पता चला कि अगर यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास यहां पे सुंदर सी प्यारी सी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे हमारे पास गोल लूप है, यहां पे हमारे पास गोल लूप है, तो अगर हमारे पास मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज ना कराकर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करा रहा हूं। यहां पे हमें पहले केस में ये पता चल गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे तो लूप में करंट बनेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को अगर यूनिफॉर्म रख दूं और यहां पे लूप का जो आर है, जो रेडियस है, वो बार बार कम ज्यादा करूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रख दूं और मेरे पास ये जो लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ये कॉपर की भी हो सकती है, किसी भी मेटल की हो सकती है, ये इसका एरिया छोटा और ज्यादा करूं, इसका एरिया कम और ज्यादा करूं, कम और ज्यादा करूं। ठीक है, रेडियस कम और ज्यादा करो, कम और ज्यादा करो, तो एरिया ही तो है भाई, एरिया कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे मुझे पता चला तब भी करंट बन रहा है बच्चों, जैसे जैसे मैं एरिया कम ज्यादा कर रहा हूं तो भी करंट बन रहा है। तो यहां पे मुझे ये पता चला
कि चेंज इन एरिया की वजह से, चेंज इन एरिया की वजह से लूप के अंदर करंट बन रहा है, चेंज इन एरिया की वजह से भी लूप के अंदर करंट बन रहा है। उसके बाद बच्चों मुझे ये पता चला कि अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले लूं, बोर्ड से बाहर ले लो या बोर्ड से अंदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं आपको। तो यहां पे मैंने दोबारा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली, यहां पे मैंने दोबारा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली। तो यहां पे मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं यहां पे सर्कुलर कॉइल रख दूं, ठीक है, सर्कुलर कॉइल रख दूं और इसको ओमेगा वेलोसिटी से घुमाऊं, कैसे घुमाऊं? ओमेगा वेलोसिटी से। तो बी ऐसे निकल रहा है, बी ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे 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 घूम रही है, बी ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे 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 करके घूम रही है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि यहां पे करंट नहीं बना, मुझे क्या पता चला कि यहां पे करंट नहीं बना। भाई कभी हो सकता है ना बने, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन करी उसने कि ऐसे घुमाने पे करंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करो, अगर आप इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे घुमाओ, अगर आपका कॉइल ऐसे है, कॉइल आप ऐसे 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 करके घुमा रहे हो, ऐसे 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 करके घुमा रहे हो, तो करंट नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसे रखो और ऐसे घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ इस तरीके से घुमाओ तो करंट बन रहा है। तो ये कुछ फैराडे की, माइकल फैराडे की ऑब्जर्वेशन देखने को आई हमारे सामने, और फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ बनाया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ क्या बनाया उन्होंने? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। हालांकि जो सब स्टार्टिंग करते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स से करते हैं, पर मैंने एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करा कि एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करा गया और किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का टर्म लाया गया। तो बच्चों इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का टर्म लाया गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लूप में आ रही है, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लूप में आ रही है, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लूप में आ रही है। तो यहां पे हमें यह मालूम चला कि मैग्नेटिक फील्ड जब लूप से क्रॉस हो रही है तो कुछ ऐसा कॉज हो रहा है जिसकी वजह से करंट बन रहा है, और उसी को हम सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलो फटाफट मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लो, बाकी आगे जाके तो हम करने ही वाले हैं। तो अगर नोट करना है तो जल्दी जल्दी नोट कर लो, नोट करना है तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के सिंबल से शुरू करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है। तो अगर आपने प्रीवियस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है तो बिल्कुल बच्चों वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपने प्रीवियस जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था फाई ई, नॉर्मल फाई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फाई बोलो, फाई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे कोई प्लेन होगा, आपके पास यहाँ पे कोई क्या होगा? प्लेन होगा, और उससे आप परपेंडिकुलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हो, आप उससे अगर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हो तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उससे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ रखा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने बनाया था कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाता है E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और अगर नॉर्मल आप डी ए नहीं लेना चाहते हो तो E वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी आप बना सकते हो, ठीक है। और आप इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा जब बनाते थे तो E डी ए कॉस थीटा कुछ ऐसा बनता था, या ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे डीए में इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा आपको, फिर डीए वो ए बन जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रखी है भाई। जब आपने कूलम्स लॉ शुरू करा था, फिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आया था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, एक्सियल इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एनर्जी ऑफ अ डायपोल, तो डायपोल की एनर्जी आपने यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा निकाली थी। तो ये सब निकाल चुके हो ना आप लोग, गॉस थ्योरम पढ़ चुके हो ना। तो वहीं पर ही आपने एक चीज पढ़ी होगी गॉस थ्योरम के बाद, वहीं पर आपने गॉस थ्योरम के बाद एक चीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है। नॉर्मली प्लेन ऑफ द सरफेस जो नॉर्मली पास होती है, तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कुछ चेंज नहीं करना, बिल्कुल ही एग्जैक्ट हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे फाई ई होता है और यहाँ पे क्या हो गया? फाई बी हो गया। फाई लिखो या फाई लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नाम मेंशन कर रहे हो कि बी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो और अच्छी बात है कि आप बी मेंशन कर रहे हो, है ना भाई, सिंपल सी बात है ना, बी मेंशन कर रहे हो, सही बात है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई प्लेन होगा बच्चों, यहाँ पे अगर कोई मेरे पास ऐसा प्लेन होगा और उस प्लेन में से आप नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड पास करवा रहे होंगे, उस प्लेन में से आप नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड पास करवा रहे होंगे, और प्लेन इज अ एरिया, और एरिया इज अ स्केलर के वेक्टर, बताओ वेक्टर होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है? स्केलर के वेक्टर होता है, सिंपल सी बात है। तो भाई अगर एरिया वेक्टर होता है तो एरिया का वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसे निकलती है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकलती है। अगर यहाँ पे मैं छुटकू सा एक एरिया मान लूं,
अगर मैं छुटकू सा यहाँ पे एक एरिया मान लो जिसको डी ए मान लेता हूं, इट इज ऑलवेज कम टूवर्ड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मैंने यहाँ पे कोई चुंबक रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे कोई चुंबक रख दिया तो ये चुंबक कुछ इस तरीके का मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी निकाल सकता है। ठीक है, मान लो ऐसे निकाल सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा एरिया माना है यहाँ पे डी ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डी ए वेक्टर ऐसे तो निकलेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक्सपेरिमेंटली हमें यह देखने को मिला कि अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा तो आप एक काम कर सकते हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर सकते हो। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ छोटा अगर डीए लेके चलते हो आप तो यहां पे लिख सकते हो फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, और बच्चों डॉट को खोल के क्या आता है, सॉरी बी लगाना है यहाँ पर। अभी तक हमारे खून में जो मिक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, धीरे धीरे बी निकलना भी बी लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, तो बी डी है ये हमारे पास, ये भी बी लिखना है, ये भी आपका बी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका बी और डी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे बी डी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बी को बच्चों कॉमन निकाल लूं, बी को अगर बाहर निकाल लें और यहाँ पे कॉस थीटा को अगर 0 डिग्री मान लें, ठीक है, थीटा को अगर 0 डिग्री मान ले, थीटा को अगर क्या मान ले, 0 डिग्री मान ले, तो cos 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ए का करना है, तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी आ गया ना। तो ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ एंगल के लिए हमेशा याद रखना कि फ्लक्स ई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये वाला भी लगा दो कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी ए कॉस थीटा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, it is the number of magnetic field lines, it is the number of magnetic field lines through normally to the plane। ठीक है, जब कोई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी प्लेन में से पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को phi b से दिखाते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर उसका फॉर्मूला होता है। अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को खोलोगे तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना चाहते हो तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी मैंने कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा मुझे बता दो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, एम के एस में इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर किलोग्राम सेकंड में इसकी यूनिट क्या होगी। तो बी का क्या होता है बच्चों, बी का होता है टेस्ला। ठीक है, ए का क्या होता है, ए का मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट बनती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या बनती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को आप वेबर भी कहते हो, क्या कहते हो, वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हो, वेबर भी कहते हो। और सीजीएस में बोले तो सीजीएस में मैक्सवेल कहा जाता है, सीजीएस में क्या कहा जाता है, मैक्सवेल। और नोट करने वाली सुंदर सी बात यह है कि भैया 1 टेस्ला मीटर में या 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं। ठीक है, कितने थे सरदार, यहां पर 10 की पावर 8 थे। कितने थे, 10 की पावर 8 थे। इसका मतलब 1 वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल मिलते हैं। कन्वर्जन में काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो क्लियर हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली प्लेन से जो पास होती है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये होता है, ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, बी वेक्टर ए वेक्टर को खोलोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो। यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है या तो वेबर होती है। सीजीएस में बोले तो मैक्सवेल होती है। और एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, और जब तक मेरा तार न गिरे तब तक तो लेक्चर अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जल्दी जल्दी इसे नोट करो और फिर आगे मैं कुछ चीजें और बताता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर आगे मैं कुछ और चीजें बताता हूं आपको। ओके बच्चों, तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को किन 3 फैक्टर से चेंज करा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा 3 फैक्टर से चेंज हम कर सकते हैं। बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंज इन एरिया एंड बाय चेंज इन रोटेशन। शुरू के लेक्चर में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि अगर आपके पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर आपके पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और आप उसको घटा बढ़ा रहे हो, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसको आप कभी ऑन कर रहे हो, इसको कभी आप ऑफ कर रहे हो। ठीक है, इसको कभी आप ऑन कर रहे हो, इसको कभी आप ऑफ कर रहे हो। तो यहाँ पे जब ऑन करोगे तो ऑन करने पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ऑफ करने पे घट जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इस वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते रहोगे तो आपका इसके अंदर करंट बनता रहेगा, आपका इसके अंदर करंट
बनता रहेगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, करंट बनता रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एरिया चेंज करो, चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यह है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने क्या रख दी बच्चों, यूनिफॉर्म रख दी। कैसे रख दी, यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉइल है जिसका एरिया आर है, जिसका रेडियस आर है, तो मैं आर को कभी बढ़ाऊंगा कभी घटाऊंगा, कभी बढ़ाऊंगा कभी घटाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि बस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपका करंट बनेगा लूप में। आप अगर लूप का एरिया भी चेंज करोगे और मैग्नेटिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म रखोगे, एक जैसे रखोगे, पर एरिया चेंज करोगे तब भी आपका करंट बनेगा, तब भी आपका करंट बनेगा। और जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेस ऑफ रोटेशन आप बिल्कुल ध्यान रखिए, एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर आप कॉइल को इस तरीके से घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, तो अगर एंगल में बदलाव लाओगे, एंगल में बदलाव आएगा, ठीक है। एरिया के और बी के एंगल में बदलाव आएगा, थीटा में बदलाव आएगा, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो तीन चीजों से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, वो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। या तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो या तो मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो, ठीक है, तो करंट आपका बनता रहेगा। और ऐसे नहीं बढ़ा दिया उसके बाद सेम कर दिया, तब भी नहीं बनेगा। बढ़ाते रहो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 नहीं होना चाहिए, फिर 80 नहीं होना चाहिए, फिर 5 मिनट बाद 80, 80, 80, 1 घंटा 80, 80, 80, फिर तब भी नहीं करंट वो बनाएगा। आपको हमेशा चेंज करते रहना होगा। 80 से 81 करा, 82 करा, 83 करा, चेंज करते रहो। हो सकता है आपकी एबिलिटी कम हो जाए बढ़ाने की, तो घटा दो फिर 80, 70, 60, 70, फिर दोबारा से 70 से 80, फिर 80 से दोबारा 70, 60, 50, 50, जो भी करना है करो, लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हुए घटाते रहोगे तो करंट बनता रहेगा। एरिया को भी वैसे ही करोगे, बढ़ाते घटाते रहोगे तो करंट बनता रहेगा। और अगर आप रोटेशंस करते रहोगे, एंगल में बदलाव लाते रहोगे, बी और ए के बीच में जो एंगल होता है थीटा, जिसको चीटा बोलता हूं मैं प्यार से, ठीक है, तो अगर आप उसमें बदलाव लाते हो तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही बढ़िया अगर आपका रहता है तो करंट भी बहुत बढ़िया रहेगा। सिंपल सी बात है। तो क्लियर हो गया आपको इतना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसके ऊपर, तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर। ओके बच्चों, क्वेश्चन रीड करिए, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, साथ साथ करेंगे, ठीक है, तभी तो मजा आएंगे यार, है ना, तभी तो आपको लगेगा कि सही चैनल पे आए हो इस बार आप। मतलब सही चैनल तो यार बहुत है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया लेवल के, हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है अपने आप में, बाकी वो अलग बात है कि आपको जो पसंद है, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। वो मैग्नेटिक फील्ड में 0.3 टेस्ला में लिखी गई है विद इस प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। पहले उसका प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, उसका प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड रखा गया है, उसका प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड रखा गया है, उसका प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड रखा गया है, उसका प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड रखा गया, ये बोल रहा है। उसका प्लेन जो है फील्ड के साथ क्या बना रहा है, नॉर्मल। उसका प्लेन जो है फील्ड के साथ क्या बना रहा है, नॉर्मल। उसका प्लेन जो है फील्ड के साथ क्या बना रहा है, नॉर्मल। इतनी बार क्यों रिपीट, क्योंकि भाई हम क्या बोल रहा हूं मैं, चलो छोड़ो। तो उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है 90 डिग्री। पर अब आप बताओ बच्चों, क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, क्या मुझे इस 90 की जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे तो यहाँ पे छुटकू से अपने प्यारे से सुंदर से एरिया की जरूरत है, और एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कि डीए वेक्टर निकलता है। और दोनों, और थीटा जो होता है वो असल में बी वेक्टर और डीए वेक्टर का देखा जाता है, जो कि अभी मुझे पैरेलल देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है, दोनों के दोनों पैरेलल देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो सुंदर सा चीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला यार डिराइव करके, चलो डिराइव करके दिखाता हूं। फ्लक्स E इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो गया। उसके बाद वेक्टर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी ए कॉस चीटा आ जाएगा। उसके बाद बी को, फिर आप बी को बाहर निकालोगे, उसके बाद cos 0 डिग्री डालोगे तो cos 0 1 हो जाएगा। डीए का इंटीग्रेशन करोगे, डीए का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा। तो फ्लक्स E इज इक्वल टू बी, ए ही तो बन गया, बी इंटू ए ही तो बन गया। सिंपल सी बात है यार। और बी कितना है आपके पास, बी कितना है, बी कितना है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, ठीक है। और आपके पास एरिया कितना है, एरिया है 20 और 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है 20 और 30। 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 मीटर, पर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसलिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डबल मीटर आ गए आपके। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या आ रहा है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई करो,
फिर मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ आपको क्या आ रहा है। कर लिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1.8 इंटू 10 की पावर -2। क्या आना चाहिए? 1.8 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट सॉल्व। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, वो जरा ध्यान से सुने। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यहां से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला विद इट्स प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। इसका मतलब आपके पास जो प्लेन दे रखा है उससे मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री बना के निकल रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 30 डिग्री बना के निकल रही है, 30 डिग्री बना के निकल रही है। पर मुझे इस एंगल से मतलब थोड़ी ना होता है, मुझे तो अपने सुंदर चीटा से मतलब होता है, डीए से मतलब होता है। तो अब डीए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये 30 बना रहा है, डीए परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बन जाएगा? ये 90 माइनस 30 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा मुझे क्या इस्तेमाल करना है? 60 डिग्री इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधा, डायरेक्ट लिख दो बच्चों, चलेगा ना डायरेक्ट? तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी ए कॉस चीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.3 हो जाएगा। एरिया हमारे पास क्या हो गया? 20 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -4। और कॉस कितना लेंगे बच्चों? कॉस 60 डिग्री लेंगे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। और इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है? इस पूरे को सॉल्व करके 1.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1/2। ये पूरा टोटल अभी तो करा भाई, ये पूरा टोटल सॉल्व करके 1.8 इंटू 10 की पावर -2 आता है, तो कॉस थीटा का हाफ हो गया यहाँ पर। अब बताओ ये कब आता है इसके उसमें? तो 9 जा आता है ना। तो इसको जब आप काटोगे तो आपके उसमें आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.9 डिवाइड करके कितना आएगा भाई? 0.9 ये तो आएगा। ठीक है, नहीं आता डिवाइड करना, बता दो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1.82 है, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18/20 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे 18 अंदर 20 बाहर, तो 0 पॉइंट करके इसको ऐसे बनाओगे, फिर 9 जा करके 180 तो करोगे, तो 0.9 ये तो आएगा भाई। तो 0.9 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। जरा तीसरा पॉइंट सुनो, नोट डाउन कर लो, पहले ये वाला नोट डाउन कर लो। हाँ, तीसरा पॉइंट सुनो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। क्या बोल रहा है? पैरेलल टू द फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक फिलहाल हमारा जो प्लेन है, अब मैंने इस प्लेन को ऐसे लिटा दिया, जरा यहाँ पे समझो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं। अभी ऐसे था तो प्लेन भी ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर से आ रही थी और ऐसे बाहर जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है तो एरिया भी उसके साथ निकल रहा है, तो 0 डिग्री लिया था। अब क्या हुआ? ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ऐसे जाके 30 डिग्री बना रही थी, पर एरिया तो सीधा ही निकल रहा था ना। तो ये 30 डिग्री बना रही थी पर एरिया के साथ क्या हो गया? 60 डिग्री। पर अब मैंने इसको ऐसे ना रखकर मैंने लिटा दिया ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है, यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी निकल रही है, पर चीटा जो मैं मानूंगा वो तो ऊपर की तरफ निकलेगा, डीए वेक्टर। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 90 डिग्री, तो थीटा बन गया हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स ई इज इक्वल टू, फ्लक्स ई लगा दिया क्या मैंने? हाँ, इतनी बड़ी गलती बच्चों, अगर मैंने पहले वाले में ध्यान नहीं दिया, अब फ्लक्स बी बना लेना। ठीक है, हाँ, तो फ्लक्स बी इज इक्वल टू बी ए cos 90 डिग्री, cos 90 बच्चों, cos 90 0, तो फ्लक्स भी कितना निकल गया? 0। तो इस तरीके से बच्चों हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कुछ इसी प्रकार करेंगे और ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आ सकते। सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल कराया मैंने, बुक का सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, चीजों को समझने के लिए। तो क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बाकी बच्चों जो ऐसा है कि फ्राइडे के कुछ और एक्सपेरिमेंट है जो मुझे लिखवाने हैं, वो हम कवर अप करेंगे वीडियो नंबर 2 में। अभी के लिए इतना ही है, ताकि बेसिक लेक्चर अपना चलता रहे। तो मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए आरकेसी साइंस के चैनल पर, आरकेसी साइंस, या थोड़ी सी मार्केटिंग कर लूंगा तो क्या बुराई है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, वेरी हैप्पी स्वीट ड्रीम्स। ओके, टाटा।